अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोफिज़िक्स। साइकोफिज़िक्स के बारे में हम लोग उसकी बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके वेबर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और ये होता क्या है उस चीज़ के बारे में पढ़ें। आइए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो साइकोफिज़िक्स है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टडी ऑफ हाउ फिज़िकल स्टिमुलाई आर ट्रांसलेटिंग या ट्रांसफर इनटू अ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। मतलब कि हमारा जो फिज़िकल स्टिमुलाई है वो हमारा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस के में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। इसकी एग्जांपल ले लें आसान सी कि जब हमारा कोई हाथ किसी गर्म कप के ऊपर लगता है, वो एक जो कप है वो हमारा एक फ़िज़िकल स्टिमुलाई। अब कितनी जल्दी हम लोग अपना हाथ उस चीज़ से पीछे लेंगे तो वो हमारा साइकोलॉजिकल वर्ल्ड या साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, वो उसको हम जितनी जल्दी पीछे लेंगे और कब हमें पता चलेगा कि ये चीज़ अब हमारे मतलब कि कंट्रोल नहीं कर सकते, अब हम इससे हाथ पीछे लेना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं कि ये साइकोफिज़िक्स है। ये सारे प्रोसेस को स्टडी करने को हम कहते हैं साइकोफिज़िक्स। अब इसके अंदर सबसे पहले एक टर्म आती है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड जो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है लाइमन, जिसका मतलब है वन वुड गैस, यानी कि एक बंदा क्या चीज़ जल्दी से गैस कर लेता है। यानी कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो एक ऐसी बाउंड्री है, सेपरेटिंग बाउंड्री है, जो कि एक नोटिसेबल और अननोटिसेबल स्टिमुलाई को आपस में डिफ्रेंशिएट करती है। मतलब कि इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से लें कि आपके हाथों के ऊपर दो बुक्स रखी गई हैं। आपसे पूछा जाएगा आपको कि इनमें से वेट किसका ज़्यादा है, तो आपको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि वेट किस में ज़्यादा। अगेन फिर आपकी एक तरफ कुछ पेजेस और रखे जाएंगे, पूछा जाएगा कि आपने इस चीज़ को फील किया। अगेन आपका आंसर होगा नो। फिर अगेन दो बुक्स आपके लेफ़्ट हैंड के ऊपर रख दी जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि इनके अंदर अब डिफरेंस आया है, इस तरफ मेरा वेट ज़्यादा हो गया है। तो वो आपका स्टिमुलस जिसने चीज़ आपको ये नोटिस करवाया है कि देयर इज़ अ डिफरेंस, उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस थ्रेशोल्ड। अगेन जो चीज़ आपको नोटिस करवाए कि देयर इज़ अ डिफरेंस, उसको हम कहेंगे स्टिमुलस थ्रेशोल्ड। स्टिमुलस थ्रेशोल्ड को हम लोग आरएल भी कहते हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड भी कहते हैं और सेंसरी थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेंसरी थ्रेशोल्ड इस वजह से कहते हैं कि हमारी सारी सेंसेशन के साथ ये चीज़ रिलेट कर रही होती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की या स्टिमुलस थ्रेशोल्ड की। अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एक क्वांटिटी है वेरिएबल्स के जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि स्टिमुलस डिटेक्टेबल या नोटिसेबल है, उसको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। फिर आगे बात आती है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड की। वो क्या चीज़ है, पहले एक स्टिमुलस आपके पास आया, दो बुक्स रख दी गई है। अगेन अब इसके ऊपर एक और बुक रख दी जाएगी। जो पहला स्टिमुलस और आने वाले स्टिमुलस के दरमियान का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि वो दो स्टिमुलस के दरमियान का डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। फिर एक अगली टर्म आती है इसके अंदर जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ये वाला डिफरेंस क्या चीज़ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ नोटिसेबल डिफरेंस। वो एनर्जी जो कि एक नोटिसेबल डिफरेंस या इंटेंसिटी होती है बेसिकली, जो कि नोटिसेबल चेंज प्रोड्यूस करती है, हम उसको कहते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। जैसे कि जब सबसे पहले दो पेजेस रखे गए थे तो हम लोग कहेंगे कि वो नोटिसेबल नहीं था, क्योंकि उसने कोई चेंजेस नहीं प्रोड्यूस की, वो इंटेंसिटी थी नहीं जिसकी वजह से इंडिविजुअल को पता चले कि उसके हाथ के ऊपर कुछ रखा गया है। फिर जब दो बुक्स रखी गई तो वो क्या है कि वो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस होगा। जब बुक रखी गई तो वो इस स्टेज के अंदर जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस क्या है, वो दो बुक रखना उसके हाथ के ऊपर, उसको हम कहते हैं कि वो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है, क्योंकि उसने एक इंटेंसिटी प्रोड्यूस की है जिसकी वजह से अगले बंदे को पता चला है कि उसके हाथ के ऊपर कोई चीज़ हैवी रखी गई है। ओके, ये वाली चीज़ जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है ये हमारी सेंसिटिविटी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। जितनी जल्दी हम लोग स्मॉलर इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी सेंसिटिविटी होगी। ओके, अब अगला हमारे पास आता है कि वेबर्स लॉ क्या चीज़ होती है। वेबर्स ने क्या किया था, ये जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस और जो एब्सोल्यूट स्टिमुलस है उसके दरमियान डिफरेंस का कहा, डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट किया था। उसने कहा कि एक इंटेंसिटी होती है, मतलब कि स्टिमुलस इंटेंसिटी है, वो डायरेक्टली रिलेट करती है उसके सराउंडिंग के साथ। वो किस तरीके से, अब इसने एक आगे फार्मूला दिया है कि डेल्टा आई ओवर आई इज़ इक्वल टू के। ये चीज़ क्या एक्सप्लेन करती है,
इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है जो कि बंद कमरे के अंदर लाइट्स ऑफ है और सिर्फ एक कैंडल लेके बैठा हुआ है। अब बाहर से कोई बंदा आएगा एक और कैंडल लेकर, तो उसको वो चीज़ नोटिस हो जाएगी कि एक और स्टिमुलस आया है जिसने कमरे के अंदर और लाइट कर दी है। ठीक है, वो क्या चीज़ डिपेंड कर रही है, अब उसने कितनी जल्दी उस चीज़ को डिटेक्ट किया वो उसकी सराउंडिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पीछे कोई भी लाइट नहीं है, वो सिर्फ एक कैंडल लेके बैठा हुआ है। बट अगर वही बंदा, ठीक है, एक कैंडल लेके किसी ऐसी जगह के ऊपर बैठा हुआ है जहाँ के ऊपर 100 बल्ब लगे हुए हैं, अब दूसरा बंदा अगेन एक कैंडल लेके आएगा, उसको उस इंटेंसिटी का फ़र्क पता नहीं चलेगा क्योंकि पहले से इतनी ज़्यादा लाइट है। तो सराउंडिंग, उसने वेबर्स ने कहा कि हमारी सराउंडिंग किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से उसने कहा एक फार्मूला दिया डेल्टा आई ओवर आई इज़ इक्वल टू के, जिसके अंदर डेल्टा आई आपकी इंटेंसिटी है, ठीक है, और आई जो है वो आपका जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है जिसको आप फ़ौरन डिटेक्ट कर ले। तो डेल्टा आई जो कि इंटेंसिटी दूसरा बंदा अंदर कैंडल लेके आए है वो वाली इंटेंसिटी, आई जो है वो आपकी जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस हो गया, और जो के आपकी सराउंडिंग जितने भी बैकग्राउंड है या जितनी भी जगह पे वो उसको रिलेट करता है। इसी तरीके से उसने बताया कि विजन की, हेयरिंग की, टेस्ट की, सब की सेंस मोडेलिटी और वेबर्स कांस्टेंट डिफरेंस होते हैं, और इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। फिर एक और चीज़ एक्सप्लेन हुई है इसके अंदर कि उसने बोला कि हर चीज़ के देखने की और सुनने की एक लिमिटेशन होती है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो कान है, ठीक है, वो मैक्सिमम 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड इंटेंसिटी बियरेबल कर सकता है। इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी हम उस चीज़ को फील नहीं कर सकते। फिर उसने कहा कि एक एग्जांपल ली कि एक रूम ऐसा है जिसके अंदर साउंड लगाया गया है, बेस वाला, बहुत ऊंची आवाज़ में लगाया है कि आपको एक चीज़ नोटिस हो रही है। फिर उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि आपको कोई चीज़ फील नहीं हो रही बट आप इरिटेट हो रही है। वो इंटेंसिटी जो आपकी हेयरिंग जिसके कैपेबिलिटी से एक्सीड कर जाती है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल थ्रेशोल्ड। वो थ्रेशोल्ड जहाँ पे आप कोई भी चीज़ फील या महसूस ना कर पाएँ उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल थ्रेशोल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर आज का आसानी से समझ आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, साइकोफिज़िकल मेथड जो इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ लिमिट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।